मैट्रिसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, इस प्लेलिस्ट का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर, नल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन लैम्डा टी के बारे में पढ़ेंगे। एक आइडिया और हम लोग इसमें ले लें, डिटर्मिनेंट ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यही चाहिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तो डिटर्मिनेंट हम नहीं बनाएंगे, हम लीनियर ऑपरेटर के लिख दे रहे हैं ना, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर लिखने का मतलब रोज कॉलम्स सेम होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर, द डिटर्मिनेंट of a linear operator T on VF is defined by ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ टी, और ये बराबर होता है मैट्रिक्स ऑफ टी का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू ए गिवन बेसिस और उसका डिटर्मिनेंट, ये है डेफिनेशन। ये ऑपरेटर है और ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना, मैट्रिक्स का चिन्ह हटा करके डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा दो, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं, और आपको हम ये बताएंगे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर का जो मैट्रिक्स होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहला हेडिंग डालिए, मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर, let VF be a finite dimensional linear space with an ordered basis। एक बेसिस चाहिए हमें ना, तभी हम मैट्रिक्स की बात कर पाएंगे। विथ एन ऑर्डर्ड बेसिस से S इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो 1 कामा अल्फा n। लेट कैपिटल I फ्रॉम V टू V be the identity operator, be the identity operator on V, then matrix of this identity operator relative to the basis S is equal to I। अब ये I क्या चीज है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऑपरेटर को भी हम आई लिख रहे हैं, मैट्रिक्स को भी आई लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। अब नोटेशन अलग अलग है ना, ये नोटेशन हो गया मैट्रिक्स ऑफ आई रिलेटिव टू बेसिस एस एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका हम डेरिवेशन कहिए, प्रूफ कहिए, जो भी कहिए, लिखने जा रहे हैं। आपको याद है ना, पिछले वीडियोस में आपने खूब ट्रेनिंग लिया है ना। आई अल्फा 1, आई अल्फा 2, आई अल्फा n के कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हम निकालेंगे, उन्हीं को हम कॉलम्स में लिख देंगे, वही हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ आई। आई अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई अल्फा 1 को अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n के एलसी के रूप में लिखेंगे।
तो जो स्केलर्स आएंगे वही कोऑर्डिनेट्स होंगे। स्टार्ट करिए। आई अल्फा वन इक्वल टू, अब आपको मालूम है आइडेंटिटी मैपिंग है ना, आइडेंटिटी मैपिंग अल्फा वन को किस पर मैप करेगी, अल्फा वन पे। अब अल्फा वन को हम लिख सकते हैं 1 इंटू अल्फा वन प्लस 0 इंटू अल्फा टू प्लस सो ऑन प्लस 0 इंटू अल्फा एन। इस प्रकार से 1 0 सो ऑन 0 ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आई अल्फा वन के। ऐसे लिखते चलो बच्चा, आई अल्फा टू जो कि अल्फा टू होगा, और अल्फा टू को इनके एलसी के रूप में लिखोगे तो जाहिर सी बात है कैसे लिखोगे, 0 अल्फा वन प्लस 1 इंटू अल्फा टू प्लस सो ऑन प्लस 0 अल्फा एन एंड सो ऑन। लास्ट में आई अल्फा एन विच इज अल्फा एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0 अल्फा वन प्लस 0 अल्फा टू प्लस सो ऑन प्लस 1 इंटू अल्फा एन। अब मन करे तो आप कोऑर्डिनेट वेक्टर पहले इनके लिख लो, तब मैट्रिक्स लिखो। मन करे सीधा सीधा मैट्रिक्स लिखो, आपको आता है ना। मैट्रिक्स में क्या होगा, 1 0 0 ये सब कोऑर्डिनेट से पहला कॉलम बनेंगे, ये स्केलर्स दूसरा कॉलम बनेंगे, और लास्ट वाले nth कॉलम बनेंगे। जैसे इच्छा करे वैसे आप लिख लो। तो चूंकि मेरा इरादा है कि कोऑर्डिनेट वेक्टर के थ्रू ही बातचीत करें एक आग में, फिर बकिया थोड़ा सा डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे। देयरफॉर आई अल्फा वन का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू द गिवन बेसिस एस इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 1 0 सो ऑन 0। यह आई अल्फा टू का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू द बेसिस एस इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 0 1 सो ऑन 0। ये समझ रहे ना कहाँ से लिखा रहा है, ये सब स्केलर्स, ये स्केलर्स लिखे जा रहे हैं एंड सो ऑन। आई अल्फा एन का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू द बेसिस एस इज इक्वल टू कॉलम 0 0 सो ऑन 1। Therefore, matrix of I relative to the basis S is equal to coordinate vector of I alpha 1 relative to S, coordinate vector of I alpha 2 relative to S, so on, coordinate vector of I alpha n relative to S, और ये matrix ये, and this is nothing but this identity matrix 1 0 so on 0। दूसरा 0 1 सो ऑन 0, और फिर nth कॉलम 0 0 सो ऑन 1, n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, तो इसको हम IN लिख दे रहे हैं। यही तो प्रूव करना था ना। मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर रिलेटेड टू ए गिवन बेसिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ नल ट्रांसफॉर्मेशन। नल ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैट्रिक्स ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, नल ट्रांसफॉर्मेशन, ये पहले हम रिजल्ट लिख दें फिर उसका प्रूफ ऐसे लिख देंगे। Let UF and VF be finite dimensional linear spaces over the same field, F. Let S1 equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha m, and S2 equal to curly bracket beta 1 comma beta 2 comma so on comma beta n be ordered bases for U and V respectively, so that dimension U equal to M and dimension V equal to N.
देन नल ट्रांसफॉर्मेशन ओ कैप का मैट्रिक्स ये बराबर होगा ओ कैप। ये ओ कैप क्या चीज है? विच इज नल मैट्रिक्स, विच इज नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m। इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं। कंसेप्ट वही जैसे यहां था, i अल्फा 1 i अल्फा 2 सो ऑन। ये सारे अल्फाज u के एलिमेंट है, इनकी इमेजेस v में होंगी और वो v के बेसिस के वेक्टर्स के एलसी के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस की जा सकेंगी। कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर, तो आप आराम से लिखते चलेंगे। प्रूफ देखिए क्लियरली, अल्फा आई बिलोंग्स टू यू, यू के बेसिस के सारे वेक्टर्स यू में होंगे और फिर इनकी इमेजेस इंप्लाइज दैट ओ कैप अल्फा आई बिलोंग्स टू वी। समझ में आ रहा है? इंप्लाइज दैट ओ कैप अल्फा आई इज एक्सप्रेसिबल एज यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन, यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी के बेसिस के वेक्टर्स। कौन है वो? बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा n। ओ कैप अल्फा 1 ओ कैप अल्फा 2 ओ कैप अल्फा n सबको लिख डालिए। अल्फाओं की संख्या m है, बीटाओं की संख्या n है, ध्यान रखना। कंसेप्ट क्लियर है? देखो कितना आसान है लिखना ना। तो लिखो, जो यहां पे कह रहे हो उसको लिखो। लेट अस राइट ओ कैप अल्फा 1, ओ कैप नल ट्रांसफॉर्मेशन है। नल ट्रांसफॉर्मेशन हर एलिमेंट को किस पर मैप करता है? जीरो पर। तो ओ कैप अल्फा आई बिलोंग्स टू वी, ओ कैप अल्फा आई की वैल्यू थीटा डैश होगी जो कि 0 ऑफ वी होगा, इक्वल टू थीटा डैश। अब इसे आप लिखिए बीटा 1 बीटा 2 बीटा n के लीनियर कॉम्बिनेशन में। किसको? जीरो वेक्टर को। तो क्या लिखोगे? 0 बीटा 1 प्लस 0 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस 0 बीटा n की और किसी तरीके से लिखोगे। स्केलर्स मस्ट बी यूनिक। इसी प्रकार से ओ कैप अल्फा 2 इक्वल टू थीटा डैश इक्वल टू 0 बीटा 1 प्लस 0 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस 0 बीटा n एंड सो ऑन। लास्ट में ओ कैप अल्फा, अल्फाओं की संख्या कितनी है? m इक्वल टू थीटा डैश इक्वल टू 0 बीटा 1 प्लस 0 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस 0 बीटा n। तो अब की बार हम कोऑर्डिनेट वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं। पहला कॉलम ये होगा, दूसरा कॉलम ये होगा, तीसरा कॉलम ये होगा। लिख देना सीधा सीधा। देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ नल ट्रांसफॉर्मेशन ओ कैप इज इक्वल टू मैट्रिक्स, पहला कॉलम 0 0 सो ऑन 0। ये 0 0 कौन है? ये सब, ये स्केलर्स, ये सारे स्केलर्स कॉलम में लिख देना है। तो ये कितने स्केलर्स हुए? इनकी संख्या कितनी है? n। तो इसका मतलब ये रोज कितने बन रहे हैं? n, रोज n बन रहे हैं। और लिखिए फिर ये दूसरा वाला, ये भी सब 0 है, 0 0 सो ऑन 0। और ये एमोआ है, एमएथ, ये पहला दूसरा तो एमोआ। तो कॉलम की संख्या कितनी होने जा रही है? m। तो ये जो मैट्रिक्स मिला ये n क्रॉस m है, 0 0 सो ऑन 0, ये विच इज नल मैट्रिक्स। यही प्रूव करना था।
नल नल ऑपरेटर का मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होता है। दिस इज द रिजल्ट जिससे हमें प्रूव करना था। आइए अब तीसरा रिजल्ट प्रूव करें। मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लैम्डा टी के बीच में क्या रिलेशन होगा। मैट्रिक्स ऑफ लैम्डा टी, मैट्रिक्स ऑफ लैम्डा टी, ये let UF and VF be two finite dimensional linear spaces over the same field F. Let S1 equal to curly bracket alpha 1 alpha 2 so on alpha m and S2 equal to curly bracket beta 1 beta 2 so on beta n be ordered bases of U and V respectively, so that dimension U equal to m, dimension V equal to n, m और n फाइनाइट नंबर्स हैं। Then matrix of lambda t is equal to lambda into matrix of t, यही रिजल्ट है। अब आइए इसका प्रूफ देखा जाए। For each I comma T अल्फा आई इक्वल टू अल्फा आई यू का एलिमेंट है, टी अल्फा आई वी का एलिमेंट है, इसलिए बीटा 1 बीटा 2 बीटा n के एलसी के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो लिख दीजिए x1 बीटा 1 प्लस x2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस xn बीटा n। नंबर 1, implies that lambda से मल्टीप्लाई कर दिए, lambda इंटू टी अल्फा आई इक्वल टू लैम्डा x1 बीटा 1 प्लस लैम्डा x2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस लैम्डा xn बीटा n। implies that ये हो जाएगा लैम्डा टी ऑफ अल्फा आई इक्वल टू वही लैम्डा x1 बीटा 1 प्लस लैम्डा x2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस लैम्डा xn बीटा n। नंबर 2, इस एक्सप्रेशन में ये जो स्केलर्स हैं लैम्डा x1 लैम्डा x2 लैम्डा xn, ये यूनिक स्केलर्स हैं। हम इस बात का दावा करते हैं क्योंकि अगर ये स्केलर्स यूनिक हो गए तो हम फट से मैट्रिक्स लिख पाएंगे। तो आइए इन स्केलर्स के यूनिकनेस का हम दावा करें। वी क्लेम दैट द स्केलर्स, या ऐसे कहिए इन इक्वेशन 2 द स्केलर्स, कौन कौन से स्केलर्स भाई, लैम्डा x1 कामा लैम्डा x2 कामा सो ऑन कामा लैम्डा xn आर यूनिक। अब इस बात की सत्यता के लिए देखिए कैसे कसौटी पे कसते हैं। फॉर इफ दीज आर नॉट यूनिक, फॉर इफ दीज स्केलर्स, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए इसको, ऐसे लिखिए
फॉर इफ lambda t operated on alpha I equal to y1 beta 1 plus y2 beta 2 plus so on plus yn beta n नंबर 3 कामा देन, जैसे ये लिखावट था ना, तो इसमें हमने स्केलर्स की जगह दूसरे स्केलर ले लिए। अब सिद्ध कर दीजिए कि लैम्डा x1 ही y1 है, लैम्डा x2 ही y2 है, लैम्डा xn ही yn है, यूनिकनेस हो जाएगा। देन फ्रॉम 2 and 3, देन फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड समान है, राइट हैंड साइड को भी आप समान करिए। y1 बीटा 1 प्लस y2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस yn बीटा n इज इक्वल टू लैम्डा x1 बीटा 1 प्लस लैम्डा x2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस लैम्डा xn बीटा n। सबको बाईं तरफ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लो, पक्षांतर। implies that y1 माइनस लैम्डा x1 इंटू बीटा 1 प्लस y2 माइनस लैम्डा x2 इंटू बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस yn माइनस लैम्डा xn इंटू बीटा n इक्वल टू, ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा n कहाँ के एलिमेंट है? v के बेसिस के एलिमेंट है, यानी कि v के एलिमेंट है ना। तो इसका लीनियर सम लिखना तो v काम 0 लिखेंगे थीटा डैश। चूंकि जो सेट है जिसमें बीटा 1 बीटा 2 बीटा n है वो बेसिस है, li है, इसलिए इस सिस्टम में जितने स्केलर्स हैं वो सब के सब 0 होने चाहिए। implies that y1 माइनस लैम्डा x1 इक्वल टू 0, y2 माइनस लैम्डा x2 इक्वल टू 0, सो ऑन yn माइनस लैम्डा xn इक्वल टू 0। लॉजिक जरूर लिखिए, सिंस S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ड्यू टू बीइंग अ बेसिस, implies that y1 इक्वल टू लैम्डा x1, y2 इक्वल टू लैम्डा x2, सो ऑन yn इक्वल टू लैम्डा xn। हो गया यूनिकनेस। आपने लैम्डा x1 की जगह y1 लिखा, ये y1 फिर लैम्डा x1 हो गया। आपने लैम्डा x2 की जगह y2 लिखा, ये y2 फिर लैम्डा x2 हो गया, है ना, एंड सो ऑन। thus into the scalars lambda x1 comma lambda x2 comma so on comma lambda xn are unique। इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे लैम्डा टी अल्फा आई के। आर यूनिक, इसी में लपेट के लिख दीजिए। एंड सो लैम्डा x1 कामा लैम्डा x2 कामा सो ऑन कामा लैम्डा xn आर द कोऑर्डिनेट्स। अब यूनिकनेस हो गया, पार्टिसिपल द लगाइए। आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैम्डा टी अल्फा आई, लैम्डा टी अल्फा आई के कोऑर्डिनेट से ये, ठीक भाई। रिलेटिव टू बेसिस भी आप लिख सकते हो, रिलेटिव टू बेसिस S2, रिलेटिव टू बेसिस S2, क्योंकि ये सब V में हो रहा है ना। इतनी बातचीत के बाद इसके कोऑर्डिनेट लिखें। देयरफॉर लैम्डा टी अल्फा आई का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू S2 ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स लैम्डा x1 लैम्डा x2 सो ऑन लैम्डा xn इक्वल्स टू लैम्डा इंटू कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 सो ऑन xn इक्वल्स टू लैम्डा इंटू, देखो
पहले वाक्य आप लिखे थे, मैं फिर से लिख के समझा दे रहा हूं। फॉर ईच आई, क्या लिखे थे आप? टी अल्फा आई, टी अल्फा आई, टी अल्फा आई को बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा n के यूनिक एलसी के रूप में लिखे थे आप। x1 बीटा 1 प्लस x2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस xn बीटा n। इसका मतलब x1 x2 xn टी अल्फा आई के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि टी अल्फा आई का कोऑर्डिनेट वेक्टर, टी अल्फा आई का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू, ये सब कहाँ के एलिमेंट है? S2 के, रिलेटिव टू S2 इज इक्वल टू x1 x2 सो ऑन xn। यही यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं, तो इसको हम लिख दें कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा आई रिलेटिव टू S2, और बगल में लिख दे रहे हैं बाई 1। ये तो अल्फा आई ले करके हमने एक रिलेशन निकाला, और ये रिलेशन था फॉर ईच आई, फॉर ईच आई। देयरफॉर thus लैम्डा टी ऑफ अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू S2 इज इक्वल टू लैम्डा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा 1 रिलेटिव टू S2। लैम्डा टी ऑफ अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू S2 इक्वल टू लैम्डा टी अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू S2 एंड सो ऑन। लैम्डा टी अल्फा n का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू S2 इक्वल टू लैम्डा टी अल्फा n का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू S2, है ना। ये आई के लिए था, तो आई इक्वल टू लिखा था ना हमने शुरू में, फॉर ईच आई, तो आई इक्वल टू 1 के लिए, आई इक्वल टू 2 के लिए, सो ऑन आई इक्वल टू n के लिए, ऐसा हमने लिख दिया। अब आइए हम लोग लैम्डा टी का मैट्रिक्स लिखें फाइनली। हेंस मैट्रिक्स ऑफ लैम्डा टी इक्वल टू लैम्डा टी ऑफ अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू S2, लैम्डा टी ऑफ अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू S2 एंड सो ऑन। लैम्डा टी ऑफ अल्फा n का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू S2। ये मैट्रिक्स बना। दिस इज इक्वल टू, अब ये देखो यही सब वैल्यूज लिखते चलो। ये है लैम्डा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा 1 रिलेटिव टू S2, लैम्डा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा 2 रिलेटिव टू S2, सो ऑन। लैम्डा, ये वैल्यूज लिख रहे हो, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा n रिलेटिव टू S2, ये मैट्रिक्स है। पता है ना आपको, ये सब कॉलम है, तो लैम्डा को कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू लैम्डा मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा 1 रिलेटिव टू S2, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा 2 रिलेटिव टू S2, सो ऑन। कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा n रिलेटिव टू S2, ये बना। दिस इज इक्वल टू लैम्डा, और ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये है मैट्रिक्स ऑफ टी। यही प्रूव करना था। लैम्डा टी का मैट्रिक्स लैम्डा इंटू टी का मैट्रिक्स होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे। T1 प्लस T2 का मैट्रिक्स, और T1 T2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, प्रोडक्ट निकाल लें, तो लीनियर ऑपरेटर होने चाहिए तभी गुणा होएगा। T1 T2 का मैट्रिक्स, तो T1 प्लस T2 का मैट्रिक्स, T1 T2 का मैट्रिक्स, और कुछ और रिलेटेड टॉपिक्स अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।